छेदन भेदन टुकड़े नहीं किए हैं आकाश द्रव्य के। आकाश द्रव्य तो अनंत असव अखंड एक ही है। उसमें से मात्र जीवादि पदार्थों का जहां समुदाय प्राप्त होता है वही लोक कहलाता है। और लोगो ऐमध्यम उड्डल भयेण, तीन प्रकार के भेद, तीन प्रकार के भेद, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के भेद से तिविहो तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का यह लोक हुआ करता है। कौन सा माँ? तीन प्रकार का लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। ये तीन प्रकार के लोक की व्यवस्था कहीं बाहर नहीं है, ये भीतर ही है, इस संसार में तो नहीं। संसार भिन्न है चंद्री जी। कल तक हमने संसार को समझा, संसार का अर्थ था घूमना, और ये तीन लोक की व्यवस्था थी। संसार भावना भिन्न है और लोक अनुप्रेक्षा भिन्न है। बिल्कुल भी एक दूसरे को एक साथ मिक्स मत कर देना। अंतर समझ में आया? संसार का नाम परिभ्रमण है। इस लोक में जो चतुर्गति में, कौन से, जिस लोक की आज हम व्याख्या समझ रहे हैं, ऐसे इस तीन लोक में जो हमारा परिभ्रमण चल रहा था, उस परिभ्रमण का नाम संसार है और उसको समझना संसार अनुप्रेक्षा है। और जो ये परिभ्रमण का स्थान है, आधार है, वह आधार को समझना यानी लोक अनुप्रेक्षा। अंतर समझ में आया? एक आधार है और एक आधेय है। किसको? आप व्यवहार से कुछ भी कह दो। आप वकील साहब मुर्गी को बकरा कह रहे थे तो बकरा हो गया था क्या? नहीं हुआ था। ऐसे आप लोग को संसार कह दो, कहने में क्या जाता है? कहने को हर कोई जीव स्वतंत्र है, पर कहने से वस्तु बदलने वाली नहीं है, किंचित भी बदलने वाली नहीं है। वस्तु तो यही है। ये लोक एक आधार है और उसमें रहने वाले 6 द्रव्यों के समूह को ही लोक कहा और उस आधेय रूप परिभ्रमण को संसार कहा। परिभ्रमण का नाम संसार है। संसरणम इति संसारा, संसार मतलब परिभ्रमण है। कहाँ घूमेगा? तो घूमने का जो उसका स्थान है, मार्ग है, उसको लोक कहा। इसलिए दोनों भावनाओं में बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत कर लेना। संसार भिन्न था और लोक भिन्न था। कल समझा था ना? छान घूमे, छान सब जग छान लिया। वह कहाँ छान के आ गए? सुख दुख की संकल्पना, वह घूमने का जो मार्ग था वह स्थान लोक था। ऊर्ध्व लोक से लेकर अधोलोक तक, अधोलोक से मध्य लोक तक, सभी स्थानों को हमने, सभी पर्यायों को, भवों को हमने पंच परावर्तन में प्राप्त कर लिया। वह पंच परावर्तन संसार है और वह 3 लोकों की अपेक्षा से जो समझा है, यह 3 लोक है। वस्तु नहीं बदली, पुनः समझना। लाइट वही है वकील साहब, प्रकाश मात्र लाल पीला हरा हुआ है। वह लाइट तो पीछे एक सी ही थी। वस्तु वही है। जब 3 लोकों की संकल्पना करके समझेंगे तो वह लोक अनुप्रेक्षा होगी और उसी में परिभ्रमण रूप समझेंगे तो वह संसार भावना होगी। वस्तु बदली क्या? जीव वही है, पुद्गल वही है, 3 लोक वही है, पर उस 3 लोक में जब हम ऊर्ध्व अधो मध्य लोक की व्यवस्था समझेंगे, उस संस्थान विषय को प्राप्त होंगे तो वह लोक अनुप्रेक्षा होगी और अन्य समय में उसके परिवर्तन रूप परिभ्रमण को समझेंगे तो वह संसार भावना होगी। अंतर आया क्या चंद्री जी समझ में? आप बिल्कुल भी संसार को लोक और लोक को संसार मत कह देना। डिब्बा बदला है। कल हम संसार के डिब्बे में थे, आज लोक अनुप्रेक्षा के डिब्बे में हैं। वह पेड़ तो पेड़ ही दिखेगा ना, पेड़ तो पेड़ ही दिखेगा, पर जो पेड़ खुले आंखों से दिखता है वह चश्मा लगा के, रंगीन चश्मा लगा के नहीं दिखेगा। मात्र कांच बदल रही है, वस्तु बदलने वाली नहीं है। वह बहुत सुंदर सबसे पहली शिक्षा लोक अनुप्रेक्षा की हमें यही है कि भीतर के कर्तृत्व को और अहंकार को तुम छोड़ दो।
व्यर्थ का जो कर्तृत्व बैठा है कि मैं इसको संभाल रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं, ये मेरा व्यर्थ का अहंकार और व्यर्थ का कर्तृत्व जब तक नहीं छूटेगा तब तक लोक भावना को सुनना व्यर्थ हो जाएगा। कितना विशाल यह 3 लोक है। 14 राजू समझा था उस कार्यशाला में, माँ याद है क्या? 14 राजू प्रमाण के, एक राजू के विषय में हमने समझा था असंख्यात योजन का 1 राजू, और 1 योजन को लगभग गणित करके हमने 6000 किलोमीटर का लगभग निकाला था गणित। 6000 किलोमीटर का 1 योजन, ऐसे असंख्यात योजनों से बना 1 राजू, और ऐसा 14 राजू उतंग नभ, ऐसा 14 राजू उतंग नभ। जैसे एक पुरुष अपने कमर पर हाथ रख के पैर फैला के खड़ा होता है, बिल्कुल ऐसा लोक पुरुष संठान, उसका संस्थान बिल्कुल उस पुरुष के समान है जो पुरुष अपने कमर पर हाथ रख के खड़ा होता है और पैर फैला के खड़ा होता है, ऐसा उसका स्वरूप है। ये क्यों समझ रहे हैं? उसकी विशालता को समझकर, उसके विस्तार को समझकर हमें अपने सोच का, विचारों का भी विस्तार करना है। यही एकमात्र उद्देश्य है। यही एकमात्र उद्देश्य है कि वह किस प्रकार से अकृत्रिम है। कौन सी वस्तु ब्रह्मांड में बनी आज तक? वकील साहब, कोई वस्तु बनी नहीं? बनी कोई नई वस्तु नहीं बनी। माँ फिर भी कहती है आज नई स्पेशल डिश बनाई है। माँ क्या स्पेशल बना था? वही दाल, वही सब्जी, वही चावल, मात्र आपने बढ़िया शाम को फ्राई करके खिला दिया, कह दिया बढ़िया पुलाव बना है, वेज पुलाव खाओ। कोई नई सामग्री नहीं बनती, इस ब्रह्मांड में नहीं बनती, भोजनशाला में क्या बनेगी? मात्र हमारा ये अहंकार है, व्यर्थ का कर्तृत्व है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो किसी का कोई करता नहीं है। छोड़ दे कर्तृत्व को, छोड़ दे अहंकार को। ये सबसे पहली शिक्षा ये लोक अनुप्रेक्षा दे रही है। चिंतन मात्र बदलना है चंद्रेश जी, कोई वस्तु बदलने वाली नहीं है। जो अनित्य था वही अशरण है, जो अनित्य था वही अशरण है, और वही संसार का स्वरूप है, और वही संसार लोक में ही है। और उस लोक में इन सबसे भिन्न अन्यत्व से युक्त मैं एकत्व स्वरूप हूँ, यही चिंतन करना है। क्या मैं बदला? क्या लोक बदला? कोई नहीं बदला। जो भगवान भी बन गए, वीतरागी भी बन गए, उन्होंने कितनों कितनों को बदला। कोई लोक की व्यवस्था बदली, कोई समाज घर परिवार की व्यवस्था बदली, उन्होंने किसी अन्य की व्यवस्था नहीं बदली, उन्होंने स्वयं की व्यवस्था बदली और वे भगवान बन गए। स्वयं व्यवस्थित हो गए और भगवान बन गए। हम दूसरों की व्यवस्था बनाने के पीछे, स्वयं की व्यवस्था बनाने के पीछे कितने कितने अव्यवस्थित हो रहे हैं, हम स्वयं ही नहीं समझ पा रहे। समझो समझो समझो, क्योंकि लोगों का काम तो कहना है, लोगों का काम तो कहना ही है। चाहे आप अच्छा करो राजेश जी तो कहेंगे, और नहीं करोगे तो कहेंगे, करोगे तो कहेंगे, और नहीं कहे तो अरे तुमने कुछ नहीं किया, अरे तुमने सब छोड़ के कर लिया। ये तो दुनिया का काम ही होता है। नहीं होता क्या वकील साहब? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते ही रहेंगे। हमें इन सबको समझकर वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं के भीतर का निर्णय करना है, इस लोक अनुप्रेक्षा के साथ साथ 12 अनुप्रेक्षा के साथ। कौन सा ऐसा जीव है, कौन सा ऐसा जीव है जिसको आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा होगा? कोई है ऐसा? कोई है ऐसा जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे? कौन? कौन? रामचंद्र जी। उसको छोड़ा, उनको छोड़ा? नहीं छोड़ा। फिर आप और हमको कौन छोड़ने वाला है? नहीं छोड़ने वाला है। जब तक आप उसके स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हो वकील साहब, तब तक बेटा भी पिता कह रहा है,
तब तक बेटा भी पिता करके चरण छू रहा है, तब तक बेटा माँ कह रहा है, माँ भी बेटे को बेटा कह रही है। जिस दिन तुम्हारे स्वार्थ की पुष्टि नहीं होगी, फिर कह के बताना एक दूसरे को कटघरे में खड़े होकर माँ और बेटा। तब माँ बेटा भले ही कटघरे में खड़े हो, वकील साहब बैठे 1 2 3, क्या वह कभी कटघरे में माँ कह के पुकारेगा? वहां तो पक्ष प्रतिपक्ष इतना ही सामने दिखता है, माँ बेटे का रिश्ता वहां नहीं होता, नहीं होता। जब तक ये स्वार्थ है तब तक हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है। जब पता चल जाएगा अब ये मेरे काम का नहीं है, तो तुम्हारे से भी वह दुनिया उपेक्षा करना प्रारंभ कर लेगी। दुख का कारण यही है, दुख का कारण है राग द्वेष, परिणाम ही मेरे लिए दुख के कारण है। और यही इस लोक से हमें समझना है कि सबके साथ रहते हुए भी किसी से कोई राग द्वेष। लोक में कौन सा द्रव्य नहीं है? लोक में कौन सा द्रव्य नहीं है? मल भी है, सुगंधी द्रव्य भी रखा है, पर कभी उस सुगंधी द्रव्य के प्रति राग, कभी मल के प्रति द्वेष नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये राग द्वेष तभी होता है जब दूसरे के प्रति हमारा कर्तृत्व भाव होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं। भूल जाओ कर्तृत्व को, छोड़ दो अहंकार को। जब तक ये कर्तृत्व और अहंकार नहीं छूट रहा है तब तक हम भगवान बनने वाले नहीं हैं। गॉड बन जाओगे वकील साहब, गॉड बन जाओगे, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर बन जाओगे, पर परमात्मा भगवान बनने वाले नहीं है। क्यों व्यर्थ में किसी परमात्मा को अपना कर्तृत्व सौंप रहे हो? क्यों किसी को, भगवान को अपना सुख दुख का कर्ता मान रहे हो, जब सुख दुख का कर्ता नहीं है? इस पौद्गलिक रूप ये वस्तुओं का और ये धर्म अधर्म रूप समुदाय रूप लोक का कर्ता कहाँ से होगा? नहीं है, नहीं है, किंचित भी कोई किसी का कर्ता नहीं है। ये लोग अकृत्रिम हैं, नियम से स्वभाव से ही उत्पन्न है, कोई उसे बनाने वाला नहीं है। अनादि निहणो, अनादि निधन है और परिपूर्ण रूप से जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म इन 6 ही द्रव्यों से खचाखच भरा है। कोई स्थान खाली है? लोक में कोई स्थान खाली है जहां कोई द्रव्य नहीं है? अरे जहां सभी द्रव्य है वही तो लोक है। बाहर एक अकेला आकाश द्रव्य है, शेष जहां समुदाय रूप है वही लोक है। और उसको ही 3 विभागों में बांटा है, तिव्यो हवई लोक। 3 प्रकार का वह लोक है। अहि मध्यम उड्ढभ्रेण, अहि मध्यम, अधो, मध्य और ऊर्ध्व, यही इस 3 लोक की व्यवस्था है, अन्य कुछ भी नहीं है। आगे और रहस्य के साथ आचार्य महाराज समझाएंगे अगले 2 श्लोकों में, जिसे हम कल परसों में समझेंगे कि ये लोक की ये विशालता समझ के हमें करना क्या है। आज तक का जो मेरा व्यर्थ कर्तृत्व था उसे हमें दूर करना है, और भी कुछ रहस्यपूर्ण बातों के साथ एक एक लोक की व्यवस्था आचार्य महाराज समझाएंगे। अधोलोक में क्या है, मध्यलोक में क्या है, ऊर्ध्वलोक में क्या है, उन सबको समझकर मुझे कहाँ रहना है ये मुझे निर्णय करना है। क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी के बारे में ही बता रहे हैं, किसके घर में कौन से जीव है, उन सबकी जानकारी आचार्य महाराज देंगे। और फिर मुझे स्वयं को निर्णय करना है, मुझे अधोलोक में, मध्यलोक में कि ऊर्ध्वलोक में कहाँ मुझे अपना निवास स्थान खोजना है। ये परिपूर्ण रूप से निर्णय मुझे करना है। यही सोचना है, मेरा नंबर कहाँ आएगा, मेरा नंबर कहाँ आएगा, मध्य में, अधो में कि ऊर्ध्व में। ये निर्णय करने के लिए इसकी विषय में हमें समझना है। इसका कोई न करता हरता, अमिट अनादि है। करेंगे इसको पुनः कल चिंतन में, पुनः पुनः भावात्मक परिवर्तन करने के लिए कल पुनः समय पे मिलेंगे। समय हो गया वकील साहब, क्या करूं? 10 मतलब बस, 10 मतलब बस बहुत हो गया। कब तक घूमेंगे, कब तक समझेंगे वह परलोक को,
अब आत्मलोक को समझने का समय आया है, इसलिए बाह्य लोक के साथ साथ अंतः लोक के साथ साथ हमें आत्मलोक की प्राप्ति करने के लिए कल पुनः लोक अनुप्रेक्षा का चिंतन करने के लिए समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तीर्थर्ष वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, हम अपने आप को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज तक मैंने घर, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र सबको ठीक करने का, सबको व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ किया, पर अगर आज तक कोई मैंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो अपने स्वयं के जीवन को और अपने आप को ठीक करने का पुरुषार्थ नहीं किया। और लगभग वही पुरुषार्थ कुछ दिनों से हमारा जारी था, अपने ही भीतर के भाव और भावनाओं के द्वारा मैं अपने स्वयं के जीवन को और अपने आप को ठीक कर रहा। मेरे जीवन के और अपने आप को ठीक करने के पीछे सबसे बड़ा किसी का अगर हाथ है तो सबसे पहला मेरी भाव और मेरी भावनाओं का ही है। जिन जिन व्यक्तियों ने अपने भावों को, अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को बदला, उन प्रत्येक व्यक्ति का जीवन कुछ ही समय में बदल गया। क्या आप सभी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? क्या कमी है हमारे जीवन में? बहिरंग रूप में, बाह्य जगत में हमारे पास कोई भी ऐसी कमी नहीं है जिसकी हमें आवश्यकता है, पर बाह्य जीवन से नहीं अपितु हमें अपने भीतर के भाव और भावनाओं का पुरुषार्थ करके उस भाव परिवर्तन को प्राप्त करना था, भाव परावर्तन को छोड़कर। दोनों में अंतर है। भाव परावर्तन, भाव संसार को छोड़कर मुझे अपने भीतर के भाव को ऐसे परिवर्तित करता था, ऐसे बदलना था कि पुनः वह समय ही ना आ जाए जहाँ मुझे कोई भाव या भावना भानी पड़े। जब तक मैं संसारी हूँ, जब तक मैं छद्मस्त हूँ, तब तक मुझे प्रति समय प्रति पल भाव और भावनाओं का ध्यान रखना होगा। पर एक बार ऐसा स्थान और ऐसी व्यवस्था बन जाए जब न मेरे भाव न मेरी भावना कुछ भी शेष ना रहे। आज तक जितने जितने भी माँ हमारे भाव बिगड़े, नहीं बिगड़े, जितने जितने हमारे सुबह से लेकर शाम तक भाव बिगड़ते हैं, उस भाव बिगड़ने के पीछे मात्र पर निमित्त था।